बच्चों, आज बीए 5th सेमेस्टर की क्लास में और आज का हमारा टॉपिक है दुर्खीम के सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खीम के द्वारा क्या होता है। जो दुर्खीम के द्वारा सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है वो समाज के द्वारा बनाए गए आदर्श, प्रतीक, धार्मिक मान्यताओं और जो समाज को बांधती है, समाज को किसमें बांधती है? एकता के सूत्र में, एकता के सूत्र में। तो उसे हम सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। ये तो हो गया दुर्खीम के अनुसार जो उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व को माना उसके बारे में। तो हम आते हैं कि दुर्खीम के द्वारा कुछ सामूहिक प्रतिनिधित्व के बिंदु हैं। तो बिंदु कौन कौन से हैं? सामूहिक प्रतिनिधित्व के बिंदु। तो अगर बिंदु की बात करेंगे तो बिंदुओं में सबसे पहले हमारा आता है समाज के द्वारा निर्मित। क्या आएगा? समाज के द्वारा। पहला पॉइंट है समाज के द्वारा निर्मित। द्वारा निर्मित मीन्स बनाया गया। तो जो समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो हैं हमारे आदर्श, वो नियम जो हमारे आदर्श हैं, आदर्श है और क्या है? हमारे मूल हैं। मूल हो गए और हमारे धार्मिक प्रतीक हैं। क्या है? धार्मिक प्रतीक। धार्मिक प्रतीक। तो ये जो आदर्श, मूल या धार्मिक प्रतीक है ये किसमें मानते हैं? दूसरा प्रतीक है। ये हो गए, ये हमारे वे नियम समाज के द्वारा समाज में आदर्श, प्रतीक और मूल है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में हमारा आता है धार्मिक प्रतीक। मतलब धार्मिक प्रतीक का आधार। धार्मिक धार्मिक प्रतीक। धार्मिक प्रतीक हमारे क्या क्या हो गए? तो धार्मिक प्रतीक की हमें, तो धार्मिक प्रतीक हिंदू का प्रतीक हो गया। हिंदू का प्रतीक क्या हुआ? हिंदू का प्रतीक हो गया ओम। और मुस्लिम का प्रतीक हो गया मुस्लिम का प्रतीक हो गया आधा चांद या तारा। क्या हो गया? आधा चांद या तारा। ये मुस्लिम का प्रतीक हो गया। और ईसाई का प्रतीक हो गया क्रॉस। ईसाई का प्रतीक हो गया क्रॉस। तो ईसाई का प्रतीक हमारा क्रॉस हो गया। तो ये हमारे हो गए प्रतीक हो गए। तो
प्रतीक की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि बगैर कुछ कहे हुए दूसरा समूह जान जाए कि जी जो अगर ओम को पूछते हैं या ओम का प्रतीक है, ये हिंदू है, अगर आधा चांद या तारा का प्रतीक है तो वो मुस्लिम है, और क्रॉस का चिन्ह है तो वो ईसाई है। इस तरह धार्मिक प्रतीकों के द्वारा हमें पहचाना। जिससे तीसरा हमारा है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सामूहिक प्रतिनिधित्व। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व हमारी वो शक्ति है जिसके बारे में हम व्यक्तिगत तौर पे सोच भी नहीं सकते। क्या है वो विचार जो व्यक्तिगत सोच से परे है, व्यक्तिगत सोच से परे है। परे मतलब इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम सामूहिक रूप से होते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति का एक पुंज होता है, और उस पुंज के द्वारा हम किसी भी समस्या का निवारण बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो सामूहिक प्रतिनिधित्व है वो व्यक्तिगत सोच से परे है, और क्या है एक विशेष शक्तिशाली समूह, एक विशेष शक्तिशाली समूह, ये हमारा सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है और सामूहिक एकता में भी हमें मानता है। अब आइए एक दो उदाहरणों के द्वारा हम समझ लेते हैं कि सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। तो उदाहरणों में हम सबसे पहले आते हैं अपना राष्ट्रध्वज। उदाहरण के रूप में क्या आएंगे, राष्ट्रध्वज को ले लेते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रध्वज है वो कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जो हमारा राष्ट्रध्वज है वो हमारा आदर्श है, हमारे मूल है, और हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, और हमारे जवानों का बलिदान का प्रतीक है। जो राष्ट्रध्वज है कपड़े का टुकड़ा ना होकर ना होकर हमारा आदर्श आदर्श मूल मूल और जवानों के बलिदान का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। तो इस तरह से हमारा राष्ट्र सामूहिक एकता किसमें है। वैसे तो हम सभी अलग अलग हैं और हमारे धर्म के अनुसार सभी की अलग अलग पहचान है, लेकिन अगर हम एक अपना राष्ट्र ध्वज अगर किसी को दिखा दें तो वहाँ सारे धर्म सारी जातियां सब कुछ अलग हो जाता है और हम सिर्फ एक भारतीय रह जाते हैं। तो इस तरह से हम एक सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में जब हम आते हैं तो जाति धर्म से अलग होकर सिर्फ एक राष्ट्रीय होते हैं और एक भारतीय होते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो संविधान है, जो हमारी संविधान को वैसे तो हम एक बुक कहते हैं, लेकिन हमारा संविधान भी एक राष्ट्रीय पहचान है, क्योंकि जो हमारी संविधान है उसमें भी हमारे आदर्श और राजनीतिक प्रशासन कैसे चलेगा उसके बारे में और हमारी नैतिकता क्या है
इसके बारे में बताएगा। तो हमारा संविधान दूसरा हमारा प्रतीक है राष्ट्रीय, वो हमारा संविधान है। तो बच्चों ये हमारा हुआ सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सामाजिक विभाजन का, संविभाजन का सिद्धांत तो किन का है। थैंक यू बच्चों।